हाँ, तो क्या था हम लोग का स्टार्टेड बिजनेस विथ, हाँ कॉपी पेस्ट मार के यहाँ लगा सकते हैं, ठीक रहेगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख फ्रॉम आकाश एंड 3 लाख फ्रॉम अनिल। अब ध्यान से समझिएगा, जब अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, ठीक है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बात कर रहा हूँ जो था। यहाँ पे देखिएगा, डेबिट में हम लोग लिखेंगे क्या चीज, कि मेरे पास आ रहा है कैश, क्योंकि मैंने बोला कि आने वाली चीज कहाँ कहाँ लिखना है, हमेशा डेबिट में। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कल ही बताया था कि हम मान के चलते हैं कि बिजनेस में मालिक पैसा लगाया, स्टार्टिंग में मालिक पैसा लगाया। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि बिजनेस स्टार्ट हुआ और अनिल ने दो 3 लाख रुपए लगाए और आकाश ने कितने लगाए, 2 लाख रुपए। तो टोटल कंपनी में कह सकते हैं कितना पैसा आया, 5 लाख रुपए आया, आया ना। लेकिन यहाँ एक लोग मालिक नहीं है। क्रेडिट में हम लोग स्टार्टेड बिजनेस में हमेशा कैपिटल लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैपिटल नहीं लिखेंगे। हम ये जरूर लिखेंगे, क्या चीज, आकाश। किससे पैसा मिला मुझे, आकाश से। लेकिन लिखेंगे आकाश कैपिटल, क्या लिखेंगे, आकाश, कॉमा लगा के एस लगा देंगे। आकाश का कैपिटल हम लोग का कितना है, 2 लाख रुपए का है। और फिर हम लोग क्रेडिट करके एक बार और लिखेंगे, अनिल्स कैपिटल। मतलब जब 2 लोग पैसा लगा रहे हैं कंपनी में और बिजनेस स्टार्टिंग में, तो 2 लोग मालिक हो गए। बात को समझिएगा, 2 लोग मालिक हो गए। और जब 2 लोग मालिक हो गए, तो दोनों को हम ये बताएंगे ना कि आकाश जो मालिक है उसने 2 लाख रुपए लगाया, अनिल जो मालिक है उसने 3 लाख रुपए लगाया। मतलब दोनों ही तो कैपिटल है, और ये दोनों मिल के हमारा 5 लाख रुपए कैश आया है, ये बता देंगे। लेकिन हम ये अलग से जरूर बताएंगे कि आकाश जो मालिक है उसने कितना लगाया और अनिल जो मालिक है उसने कितना लगाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आकाश कैपिटल और अनिल्स कैपिटल, ठीक है। और दोनों के पैसे को अलग लिखकर यहाँ पे अमाउंट बता देंगे कितना, 5 लाख रुपए कंपनी में आया। ये समझ आ गया आप लोग को, कैपिटल तो लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम अलग अलग जरूर बताएंगे। हाँ ठीक है, ऐसे करके पास कर दीजिए तो ऐसे पता चल जाएगा। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग को डाउट था, आगे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, डाउट अभी क्लियर कर ले रहे हैं। उसके बाद रेज हैंड, प्रियंका जी आपको डाउट है क्या कोई चीज में? कोई क्वेश्चन जिसमें फिर से डाउट था, अपना क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखिए, जिसमें डाउट है उसको मैं सॉल्व करूंगा। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हम दिए थे। एक तो रेस्ट अमाउंट ड्यू के नाम से भी था, है ना। ये वाले में थोड़ा सा शायद आप लोग फंसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम किरण। क्वेश्चन नंबर 5वां, है ना। उसमें क्या लिखा है कि परचेज हमने किया गुड्स को, कितने, परचेज जो हमने गुड्स किया कितने का था, 15,000 का था। और जिसमें से 5,000 रुपए हमने क्या किया, और कौन थी, किरण थी शायद, तो उनको पे कर दिया। बाकी अमाउंट बकाया। तो ध्यान से देखिए, कभी भी कोई भी एंट्री परचेज का आप सिंपल एंट्री पहले पास करिए अगर बन रहा है तो। पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां का सॉल्यूशन है जो मैंने ग्रुप में भेजा था। ट्रेन को इग्नोर करिएगा, मेरा वॉइस जा रहा होगा तो। देखिए, आपको ये रेलवे ट्रैक के पास होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आवाज रोज सुनने को मिलेगा, सो नहीं पाएंगे चैन से। यहाँ देखिए, हमने लिखा परचेज, ठीक है ना, राइटिंग समझने की कोशिश करेगा। परचेज गुड्स कितने का था, ये डेबिट होगा, आपको पता है ऑलवेज परचेज डेबिट होगा। तो डेबिट हुआ परचेज, कितने का सामान हम लोगों ने खरीदा, टोटल अमाउंट यहाँ लिख देंगे 15,000 का। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, फ्रॉम किरण, तो उसको अभी इग्नोर करिए। लेकिन लिखा होगा बट कैश पेड, मतलब हमने कैश को पेमेंट किया, कितना कैश पे किया, 5,000। तो हम कहेंगे क्रेडिट में मेरे पास से गया कैश, कैश को मेंशन जरूर करेंगे, कितना गया हम लोग का, 5,000 रुपए, 5,000 गया। क्या क्रेडिट और डेबिट बराबर हो गया? मैंने टैली में शुरुआती लाइन बोला था, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो क्या बराबर है? नहीं है। कौन कम है? क्रेडिट कम है 10,000 के लिए,
कितने के लिए कम है? 10,000 के लिए कम है। और ये 10,000 रुपए कैश हमको पे किसको करना है? उस व्यक्ति का हम नाम लिख देंगे जिसको मुझे पे करना है, किरण को, मतलब क्रेडिट। अब ध्यान से समझिएगा इसको, एंट्री को। परचेज हमने किया 15,000 का, लेकिन कैश जो हमने दे दिया 5,000, लेकिन 10,000 रुपए मुझे अभी भी देने हैं किसको? किरण को। इस एंट्री से ये साबित हो गया ना। देखिए क्रेडिट में रख दिया मैं, क्रेडिटर है वो व्यक्ति जिनको मैं पैसा दूंगा। तो यहाँ पे ये आ गया हम लोग का क्या चीज? किरण पे 10,000 रुपए आ गया कि किरण को मैं इतना रुपए दूंगा। उधार की एंट्री में ऐसा ही ना होता था, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा पैसा पेमेंट हो गया और थोड़ा सा बाकी रह गया। तो बाकी हम लोग रेस्ट ड्यू नहीं लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसके नाम पे पेमेंट करना है। पांचवा क्लियर? ठीक है ना, सबको समझ आया? एक ही हाथ उड़ा ऊपर में, क्या कहते हैं, विपिन जी को। बाकी लोग को समझ आया? हम्म। किसी को डाउट? अब कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी? डिस्काउंट है ना जी, उधार भी है बस। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था किसी से? स्क्रीन में फंस के चल रहा हूँ कि सब में फंस रहा हूँ? सही आ रहा है ना? यस सर, हो गया था। यस सर, यस सर। सर मैं किया था। गुड विपिन जी, गुड गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने लिखा था तो मैं देख के बता देता हूँ करके। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा कि मोहित से मैंने उधार में सामान खरीदा। सामान कितने का था? सामान था 13,000 का। ठीक है, तो हम लोग का सिंपल सी बात कि हम लोग अगर खरीदे हैं तो डेबिट में लिख देंगे क्या चीज? परचेज। क्या लिख लेंगे? परचेज। खरीदे हैं तो ऑलवेज परचेज। कितने का सामान था? 13,000 का, 13,000 लिख दिए। क्लियर है? इतना कर लेने के बाद आप क्या लिखेंगे? क्रेडिट। क्या लिखा था? उधार में हुआ था ना, वहां पे लिखा था ऑन क्रेडिट। किससे? मोहित से। तो हम लोग लिख लेंगे क्या चीज? मोहित। क्या 13,000 रुपए मुझे पे करना है? उस लाइन में ये भी लिखा था कि 10% का हमें डिस्काउंट मिला। मतलब 13,000 में से 10% अगर निकालने आता होगा तो 1,300 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला। तो मुझे 13,000 रुपए पेमेंट नहीं करने पड़े। मुझे कितने पेमेंट करने पड़े? 11,700। तो हमको करने सिर्फ कितने हैं? किसको? 11,700 रुपए मुझे बस देने हैं। किसको? अब यहाँ पे बात आती है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हो गया? देखिए 13,000 का सामान था, लेकिन कहा कि 10% का डिस्काउंट मिला। 10% इसका क्या हो जाएगा आपका? 1,300 हो जाएगा। 1,300 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये बचा। मुझे सिर्फ इतना ही रुपए देने हैं ना, डिस्काउंट घटा देंगे तो। अब यहाँ पे क्या आता है ना कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कितना कम है? ये कम है हम लोग का 1,300। अब ये जो 1,300 क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने क्या किया? हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, हमें डिस्काउंट मिला। क्रेडिट ऐसे लिख देंगे। या तो ये ऊपर लिख के ये नीचे कर सकते हैं, या ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये याद रखिएगा कि डेबिट का अमाउंट एक जगह होगा और सारे क्रेडिट का अमाउंट एक जगह हो जाया करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों क्रेडिट का अमाउंट एक जगह है और डेबिट का अमाउंट एक जगह है। यहाँ पे डेबिट का अमाउंट एक जगह है और दोनों क्रेडिट एक जगह है। तो ऐसे सेपरेट करके अलग अलग लेके चलना है। तो ये इसमें क्लियर है? तो कह सकते नम्रता पांडे एडमिट। ठीक है, 11 लोग होगा। क्लियर ना? किसी को डाउट? अब हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करें। बस 2 नंबर का गलत था, बाकी सब सही है। चलिए ठीक है, गुड। तो गलतियों से लोग सीखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, है ना? स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। कल के क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे छोड़े थे? परचेज ना। हम्म। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ये तो डाउट क्लियर था। आज मैं सोच रहा हूँ थ्योरी पोर्शन जितने हैं ना कंप्लीट कर लिया जाए। कल से हम लोग डायरेक्टली आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे टैली में काम करना। ठीक? तो आज ध्यान से आप लोग सीखिएगा और ये पूरी तरीके से सीख ही लीजिएगा, क्योंकि आज मतलब जितना थ्योरी आप लोग को परफेक्ट बनेगा ना, जनरल एंट्री तो आप पूरा कर लेंगे। जनरल एंट्री के बाद
मेन ग्रुप डिफाइन भी होता है, वो भी आज ही हम हो सके तो सीख लेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मिटा ले रहा हूँ। मैंने बोला है हर एक स्टेप पे जो मैं बता रहा हूँ, अगर स्क्रीन आप मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मान लिया कीजिए मेरे मिटाने से पहले। जब मैं यहाँ तक लिख लिया करूँ ना तो समझ जाइए कि हाँ आप सर जी मिटाएंगे, या मैं तो बोलता ही हूँ कि मिटा दे रहा हूँ, तो उससे पहले स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इससे फायदा क्या होगा ना कि अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा हूँ तो क्या कर सकते हैं, ये मिल जाएगा। हाँ, अगर मोबाइल में या कंप्यूटर में आप लोग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा ना, उसको भी ऑन कर सकते हैं। इससे आप खुद रिकॉर्डिंग रख लेंगे अपने पास, होता है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप लोग को पता होगा, उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा कलर ले ले क्या, स्केच का। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, परचेज के अलावा एक एंट्री हम लोग सीखेंगे अब सेल के बारे में। है, फिर मिट गया, ऊपर चला गया। सेल, हाँ, हम लोग जिसके बारे में सीखने वाले हैं वो सेल। सेल मतलब क्या हुआ, बेचना। याद रखिएगा, कभी भी कोई सामान अगर हम बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है, याद रखिए, जाहिर सी बात है, जब मैं सामान किसी को बेच रहा हूं तो उसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, या कोई सामान ही मिल जाएगा, या तो हमको वो पैसा फ्यूचर में देगा लेकिन मिलेगा। ठीक है ना। मतलब बेचने का मतलब इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब मेरे पास कोई चीज से जा रहा है और सामने से कोई चीज आएगा या तो आ चुका है। ठीक है ना, ये दोनों चीज होंगे। तो सेल का मतलब जनरली समझिए कोई भी चीज हमारे पास से जाएगा। तो सेल इज ऑलवेज क्रेडिट साइड, याद रखिएगा, सेल हमेशा किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। और परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। सेल को कभी भी डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि सेल मतलब बेचना, और बेचना मतलब सामान मेरे पास से जाना, और जाने वाली चीज ऑलवेज कहाँ लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। इतना क्लियर ना। अब एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, सेल कंप्यूटर ऑफ रुपीज 15,000। 15,000 का हमने क्या बेचा, कंप्यूटर बेचा। जाहिर सी बात है, अगर मैं कंप्यूटर बेचा तो मेरे पास से गया कंप्यूटर, लेकिन सामने वाले ने इसमें कुछ तो मेंशन उधार ये सब नहीं किया है, तो सामने वाले ने मुझे क्या दिया, कैश दिया। देखिए इधर से गया मेरे पास से कंप्यूटर, तो जाने वाली चीज, याद रखिएगा, जाने वाली चीज ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिख लेंगे, कंप्यूटर। ठीक है। और कंप्यूटर का दाम कितना है, 15,000। अब देखिए जब मैंने कंप्यूटर उस व्यक्ति को दिया, मिस्टर बी को, तो बी ने मुझे क्या रिटर्न किया, कैश दिया। मैं ए हूं, तो जब उसने मुझे कैश दिया तो आने वाली चीज जो मेरे पास आ रहा है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो हम कह सकते हैं कि डेबिट में मेरे पास हो गया क्या चीज, कैश। कितना, अब देखिए यहाँ कुछ बोला है कि छूट उठ मिला है, नहीं। कंप्यूटर 15,000 का बेचे, इसका मतलब 15,000 का कंप्यूटर मेरे पास से गया और 15,000 रुपए कैश भी मेरे पास आया। ये एंट्री समझ आ गया ना आप लोग को, कोई डाउट नहीं होगा, मे बी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, सेकेंड नंबर, जब सामान का नाम न दिया हो। ठीक है ना, जब सामान का नाम न दिया हो, लिखा हो सेल गुड्स, क्या लिखा हो, सेल गुड्स ऑफ रुपीज 1,500 कर दीजिए, तब हम क्या एंट्री करेंगे, कहेंगे सर हमको तो पता है, क्या करेंगे, सेल ऑलवेज क्या, क्रेडिट साइड। देखिए जहां पे हम सामान का नाम लिखने वाले थे या सामान का नाम यूज करते थे जाने के लिए, देखिए मेरे पास से क्या गया, सामान गया कंप्यूटर में, ये बता रहा था ना। तो अब उस सामान का नाम यहाँ कहीं नहीं बोला, बस बोला गया है कि बेचा गया सामान। तो हम लोग सेल गुड्स भी लिख सकते हैं या सिर्फ सेल भी लिख सकते हैं, और हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, क्या कि बेचे हैं, ये लिख देंगे, सेल किए हैं। अब कितने का सेल किए हैं हम लोग, 1500 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1500। और डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, अब जब हम, जाहिर सी बात है, अगर 1500 का हम सामान बेचे हैं, कौन सा सामान ये नहीं बोला, बस बेचे हैं, तो हमको क्या मिला, कैश मिला। और कितना मिला, 1500।
तो मिला जो हमको उसको हम डेबिट लिख दिया, और जो मेरे पास से गया उसको हम लोग क्रेडिट लिख लिया। कोई डाउट नहीं होगा? नहीं होगा। कैश डेबिट टू गुड्स क्रेडिट, सही है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, मैं स्टार्ट करता हूँ उधार की एंट्री और इसी में डिस्काउंट की एंट्री सब लेके चलते हैं और थोड़ा सा घुमाते हैं, ठीक है ना। मैं कभी कभी स्क्रीन से गायब हो जा रहा हूँ, लोग कैसे जानेंगे कि हम ही पढ़ा रहे हैं, इधर हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग चैट बॉक्स में कोशिश करिएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। चैट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहला कौन लिखकर ये आंसर बताता है। क्वेश्चन पहले ध्यान से लिख लेते हैं, उसको कोई नाम नहीं मिलेगा जी। यहाँ पे लिखे हैं सेल गुड्स ऑफ ₹20,000, ठीक है, बट कैश पेड, दिख भी रहा है, बताते नहीं हैं आप लोग, गायब हो गया। हाँ, ऑफ, हाँ नहीं दिख रहा, गुड्स ऑफ रुपीज कितना, 20,000, ठीक है। सेल गुड्स ऑफ, बट कैश पेड ओनली, ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूं, ओनली तक समझ आ गया होगा। ओनली 5,000 एंड 10,000 पेड बाय चेक, ठीक है। 15,000 पेड बाय चेक, 15,000। इसको कौन कर पाएगा? चैट बॉक्स में जल्दी से करिए, सुनाई दे रहा है बस, अच्छा दिखाई दे रहा है ना अब? यस नो, यस नो, यस नो। हाँ, क्वेश्चन है सेल गुड्स ऑफ रुपीज, मतलब मैंने सामान बेचा 20,000 का, बट कैश, कैश पेड नहीं किया, सॉरी बेचा नहीं है, तो कैश पेड नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है। कैश रिसीव्ड, क्या है, कैश रिसीव्ड हुआ, याद रखिएगा, अगर मैं बेचा हूं तो कैश मेरे को रिसीव हुआ। रिसीव्ड ओनली 5,000 एंड 15,000 रिसीव्ड बाय चेक, रिसीव्ड ऐसा कर दीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से फिर से सुनिए। सेल किया मैंने सामान 20,000 का, बट कैश रिसीव हुआ ओनली 5,000, 15,000 रिसीव हुआ चेक से, तो इसका एंट्री क्या होगा? साफ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा, कैश 5,000, डेबिट बैंक 10,000, अच्छा नहीं वो टोटल 15,000 लेके चलेंगे तो 20,000 के हिसाब से चलिए। वैसे आपका एंट्री सही है विनी जी, आपका एंट्री लगभग सही है। अगर सेल हम 15,000 का सामान मान ले तो अगर 20,000 का सामान माने तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश 5,000, डेबिट बैंक 15,000 और क्रेडिट सेल 20,000, ठीक है। मनोज जी आपने सही लिखा है, विनी जी आपका भी सही है। बस क्रेडिट में आपने सेल जो 15,000 का कर दिया है वो 20,000 ले लीजिए, और 10,000 जो पुराना जो मैंने 10,000 लिखा था उसको मिटा के वो कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा सम एंट्री बट वैल्यूज विल बी डिफर, सेम एंट्री है, बस वैल्यू चेंजेस है, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग को पता चला, ध्यान से समझिए, मैं इसको सॉल्व करके आगे बढ़ता हूँ, इसमें कई चीजें सीख लिए होंगे। जैसे लिखा है सेल गुड्स, मतलब हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में क्या चीज, सेल,
ये तो पता है क्रेडिट में ऑलवेज सेल, कितने का बेचे हैं टोटल अमाउंट हम सेल में डाल देंगे 20,000, कभी भी टोटल अमाउंट परचेज में और टोटल अमाउंट सेल में डाल दिया जाता है। अब उसके बाद लिखा है बट कैश रिसीव्ड ओनली 5,000, मतलब हम कह सकते हैं डेबिट में कैश जो आया मेरे पास ओनली 5,000 आया। अब 15,000 रिसीव्ड हुआ चेक से, तो डेबिट में हम क्या लिख देंगे 15,000 और, लेकिन यहाँ चेक नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन जनरली जब हम चेक लेते हैं तो उसे चेक इन हैंड भी कह सकते हैं कि चेक मेरे पास अभी है, लेकिन अगर वो चेक का पैसा हम उसी दिन बैंक में ले गए और वो चेक का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, तब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों, मेरे को डायरेक्ट पैसा किस में मिला, बैंक में, क्योंकि चेक का पैसा हम लोग का जनरली कैश में नहीं मिलता, वो बैंक ही में आता है। क्लियर है ना। चेक इन हैंड लिख सकते थे जब वो चेक मेरे पास रहेगा, मैंने उसको बैंक में नहीं भुनवाया है, तो अगर मैं उसको बैंक में ले जाकर उसी दिन, जैसे कि जब मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, जो जिस दिन मेरे पास चेक आया वो मैं बैंक में ले गया और बैंक वाले ने उस चेक का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो वहां पे हम लोग चेक नहीं लिखेंगे, वहां पे बैंक लिखेंगे। लेकिन अगर वो चेक हम रखे हैं अपने पास 1-2 दिन अपने पास, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे चेक इन हैंड, मतलब मेरे पास अभी चेक हाथ में है, ठीक है, अभी उसका कैश में कुछ भी कन्वर्जन मतलब नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जनरली इसको हम बैंक ही मान के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और नीचे हम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और नीचे करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सेल गुड्स ऑफ रुपीज 13,000 टू राहुल, ठीक है, बट डिस्काउंट अलाउड 10%। 10%, बात को समझिएगा, क्वेश्चन समझ आया। सेल गुड्स किया मतलब हमने सामान बेचा 13,000 का, किसको, राहुल को, बट डिस्काउंट अलाउ किया 10%, मतलब मेरे को डिस्काउंट नहीं मिल रहा, अब मैं जिसको सामान बेच रहा हूं ना उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कोई बनाने के लिए हिम्मत रखता है कि मैं बताऊं, बनाना चाहेंगे, मैं बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आप लोग का इंतजार करेंगे तो शायद टाइम ज़्यादा हो जाए, है ना। चलिए देखिए, डेबिट में हम लिख देंगे और क्रेडिट लिख लेंगे, थोड़ा गैपिंग दे देते हैं, ठीक, सिंपल सा। क्रेडिट में यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, सबको पता है सेल, और हमने बताया कि सेल में ऑलवेज पूरा अमाउंट, मतलब 13,000, 13,000 ही है ना, हाँ 13,000 हो गया। अब देखिए लिखा है टू राहुल, मेरे ख्याल से यहाँ पे टू राहुल ऑन क्रेडिट में लिखने वाला था, लेकिन टू राहुल उधार के लिए है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि राहुल होगा, क्या होगा, राहुल। देखिए यहाँ पे मैं कैश लिखता, अगर मेरे को कैश मिल जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने राहुल का नाम जिक्र किया है और यहाँ पे उधार मान के चलते हैं, तो यहाँ पे डेबिट में हमारा क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, बट डिस्काउंट अलाउड 10%, मतलब 13,000 का जो सामान है उस पे 10% का क्या मिल गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट हो गया, तो राहुल से हमको ज्यादा पैसा नहीं लेना है, अब 13,000 रुपए घटा के लेना है, मतलब कह सकते हैं 1,300 रुपए घटा के लेना है, मतलब मुझे 11,700 लेने हैं, है ना। और 11,700 लेने हैं, तो क्या ये दोनों बराबर हो गए, नहीं, ये 1,300 रुपए कम है। क्यों कम है, क्योंकि डेबिट साइड कम है ना, तो डी आर लिख देंगे, क्योंकि हमने डिस्काउंट को क्या किया, अलाउ किया। अगर हमने डिस्काउंट को अलाउ किया है 1,300, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो गया, तो ये दोनों डेबिट मिलके इसके क्रेडिट के बराबर हो गए, जैसे यहाँ पे ये दोनों डेबिट मिलके इसके बराबर हो गए थे। तो सेल के अप्रोक्स सारे एंट्रीज हमने लगभग लगभग जितने हो सकते थे करवा दिए हैं। किसी को कोई डाउट है, समझ आया ना ये, हाँ ना, कोई नहीं बोल रहा, नो डाउट सर, 1-2 लोग होने चाहिए, नो डाउट कह देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं,
इसको रफ करता हूँ। अब मान लीजिए हमारी कंपनी ने सेल और परचेज बहुत कर लिया, अब लोन लेगा। क्या लेगा? लोन लेगा। लोन लेना जरूरी भी है, ठीक है ना? उधार की जिंदगी जिएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ज्यादा देर छोड़ देने पे साफ तरीके से नहीं मिटता। हाँ, अब हम लोग लेंगे लोन। लोन की एंट्री मैं कलम चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसका स्याही खत्म हो रहा है इसे कहा तो। लोन। लोन क्या होता है? याद रखिएगा, हम किसी से भी लोन लेंगे तो असल में मेरे पास लोन नहीं आएगा, मेरे पास आएगा कैश। याद रखा करिए, कुछ चीजों को डीप सोचा करिए, डूब मत जाइएगा, बस सोचिएगा कि लोन अगर हम लेंगे तो मेरे पास आएगा क्या चीज? कैश। तो असल में आएगा जो चीज वो डेबिट में लिखना है, और बाकी रीजन को क्रेडिट में कर देंगे, वजह को एक दूसरे साइड लिख देंगे। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? टेकन लोन फ्रॉम SBI बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? हमने लोन लिया SBI बैंक से, कितने का? 1 लाख का। तो मेरे पास आया क्या? जो भी चीज आया होगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट। मेरे पास आया कैश, ठीक है, कितना? 1 लाख। अब क्रेडिट में क्या लिख देंगे हम लोग? SBI। और कितना SBI से हमने लिया? 1 लाख। क्लियर? लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि SBI या SBI बैंक। जैसे एक और मैं एंट्री बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वजह ये एंट्री अभी थोड़ी सी गलत है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहां पे अगर लिखा हो टेकन लोन, ठीक है, फ्रॉम अनिल, ठीक है, टेकन लोन फ्रॉम अनिल ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड फ्रॉम, नहीं ऐसे लिख सकते हैं, एंड 2 लाख फ्रॉम किरण। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो अनिल है, एक अनिल हमारे पास मालिक भी था। अगर मैं कहूं कि अनिल से लिया गया 1,50,000 का लोन, तो ये दूसरा अनिल हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी, जैसे कि अब यहाँ पे जब दो नाम आ गया, ध्यान से समझिएगा, मैंने लोन लिया अनिल से और किरण से। अनिल से कितना? 1.5 लाख का, और किरण से 2 लाख का। जब भी मैंने लोन लिया तो असल में मेरे पास पैसा आया, और पैसा टोटल मेरे पास कितना आया? 3,50,000। मतलब 1.5 लाख और 2 लाख कितना हो गया? 3.5 लाख। तो हम यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे कि मेरे पास आया कैश। क्या आया? कैश। कितना आया मेरे पास? 3,50,000। लेकिन हम सेपरेट करके बताएंगे क्रेडिट, कि अनिल ने जो लोन दिया, अनिल ने दिया 1,50,000 का, और क्रेडिट में करके हम एक और बता देंगे क्या चीज? एक किरण ने लोन दिया, किरण ने लोन दिया कितना? 2 लाख का। लेकिन इससे लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि ये लोन का पैसा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कभी भी लोन में आप ऊपर कॉमा लगा के एस लिखेंगे और लिखेंगे लोन। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? SBI लोन। यहाँ पे क्या कहेंगे? अनिल्स लोन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? किरण लोन्स। बात को समझ गया? तो लोन की एंट्री जब हम करते हैं, जैसे याद होगा जब हम मालिक के पैसे की बात कर रहे थे तो अनिल्स कैपिटल और आकाश कैपिटल की बात किए थे कि पता चल जाए वो पूंजी का पैसा है। उसी तरीके से अनिल्स लोन और किरणस लोन और SBI लोन, ये हम लोन लगाकर ये बताते हैं कि ये लोन का पैसा आया है। बात को समझ गया? किसी को कोई डाउट? मतलब जब भी हम कभी कंपनी में लोन ले रहे हैं तो उसमें साथ में हम लोग एंट्री में बताएंगे कि वो हम लोग क्या चीज का पैसा ले रहे हैं? लोन का पैसा ले रहे हैं। किसी को डाउट है?
समझ गए ना? ठीक है, गुड। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब लोन हो गया, जनरली अब ज़्यादा नहीं बचा, ठीक है ना? थ्योरी पोर्शन अभी है थोड़ा सा, वैसे लोन है। हाँ, लोन पे ब्याज पे कर देते हैं, थोड़ा सा ही लगे हाथ, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट, वो चीज इंटरेस्ट नहीं है जो कहते हैं ना कि इस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है, तो वो वाला नहीं है। ये इंटरेस्ट मतलब होता है क्या चीज? ब्याज, ठीक है ना? ब्याज चुकाना है, ठीक है। वैसे अब समझिएगा, ब्याज पे कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज पर ब्याज? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन क्या कर सकते हैं हम लोग? जो किसी से लोन लिया हो उस पर हमको ब्याज देना होगा। या कभी कभी क्या होता है ना, जिनको मुझे पैसा चुकाना है, जैसे कोई क्रेडिटर है, जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकान से ना 5,000 का सामान खरीद के लाया, ठीक है। मैं उसको बोला भैया कल मैं पैसा दे दूंगा, ठीक है, 5,000 रुपये मैं आपको कल दे दूंगा। ऐसे ही कल 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 करते करते महीनों बिता दिए, तो वो बंदा कहेगा ना, जो ये पैसा तुम अपने पास रखे हो, अब उस पर तुम मुझे ब्याज दो, क्योंकि अगर तुम पैसा दिए होते हमको तो हम बैंक में रखते, और वो बैंक में रखते तो बैंक वाला ब्याज देता। तो जो तुम पैसा अपने पास रखे हो ना मेरा वाला, तो उस पर तुम ब्याज दो। तो कभी कभी इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर भी हो जाता है, जब मान लीजिए किसी का हम पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पे भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है भैया अभी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं तो ब्याज के साथ इतना दे देंगे। तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर, मतलब जिन व्यक्ति को मुझे पैसा देना था अब उन पे मुझे ब्याज के साथ देना है, लेकिन जनरली इंटरेस्ट ऑन लोन लगता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट की मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, याद होगा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, पेड इंटरेस्ट 5%, ठीक है, पेड इंटरेस्ट 5% ऑन, ऑन मतलब पर, टेकन लोन फ्रॉम, टेकन लोन फ्रॉम एसबीआई। क्वेश्चन को समझ गए? क्वेश्चन क्या कहा? पेड इंटरेस्ट 5%, मतलब हमने पेड इंटरेस्ट किया कितना? 5%, ठीक है। 5% का इंटरेस्ट पे किया उस लोन पर जो हमने एसबीआई से लिया है। देखिए, टेकन नहीं, ऑन अमाउंट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑन अमाउंट ऑफ टेकन लोन फ्रॉम एसबीआई, मतलब पेड इंटरेस्ट 5% उस अमाउंट पर जो कि लोन लिया गया था एसबीआई से। तो एसबीआई का लोन इससे पहले हमने कितने का बताया था? 1 लाख का, है ना? उस 1 लाख के लोन पर, ठीक है, मुझे 5% का ब्याज देना है। तो इसके लिए ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है, याद रखिएगा। जब मैं इन कह सकता हूं मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो असल में मैं इंटरेस्ट नाम का चीज बस यूज कर रहा हूं, लेकिन बदले में मैं क्या दे रहा हूं? पैसे दे रहा हूं, याद रखिएगा। इंटरेस्ट तो बस नाम है, बदले में क्या गया? पैसा गया। अब क्या गया? पैसा गया। तो जब भी याद रखिएगा ऐसे समझिए, जा रहा है अगर मेरे पास से कैश या बैंक, बैंक से पैसा किसी भी सूरत में अगर मेरे पास से जा रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्रेडिट, और अगर वो मेरे पास आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेबिट, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जब मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास से कैश से पैसा जा रहा है, जब मैं पे कर रहा हूँ जा रहा है, तो हम क्रेडिट में ये जरूर लिख देंगे ना, क्या चीज कि मेरे पास से कैश गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बोला है कि क्या चीज से पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिट में क्या चीज? कैश। लेकिन डेबिट में क्या लिखेंगे? तो डेबिट में याद रखिएगा, आप लिखेंगे इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन किस पे? लोन। ये ब्याज लगा है किस पे? लोन पर, ये लिखना होगा।
जैसे इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सारी चीजें होंगी, आगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ क्रेडिट में किसको लिख लेंगे, कैश को। अब लोन था हम लोग का 1 लाख का, उसका 5% निकाल लीजिए, 5,000 आएगा, आएगा, मे भी आ जाएगा, 2 जीरो गया, 5,000, है ना। तो ये समझ आया किसी को, मतलब किसी को डाउट है इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। एक ही लोग हाथ पंजा मारते हैं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब क्वेश्चन थोड़ा मैं चेंज करता हूं, बोर नहीं ना हो रहे हैं जी आप लोग, क्योंकि ढेर रात हो जा रहा है। अगर यहीं पे ऐसे लिखा होता, ऑन अमाउंट ऑफ एसबीआई लोन, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या लिख दिया, बट पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है। और ऐसे कह दिया, चेक नहीं, यूबीआई चेक, मतलब यूबीआई के चेक से पेमेंट हुआ। ध्यान से समझिएगा, लिखा है पेड इंटरेस्ट 5% ऑन अमाउंट ऑफ टेकन लोन फ्रॉम एसबीआई, बट पेमेंट मेड बाय एसबीआई चेक या यूबीआई चेक। मतलब हम लोग जो पेमेंट किए हैं वो पेमेंट किससे किए हैं, पेमेंट किए हैं किससे, यूबीआई के चेक से। तो याद रखिएगा, जब भी मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूं ना, तो मैंने कैश नहीं दिया, मैंने क्या दिया, चेक काट के दिया। और जब भी मैं चेक काट के दूंगा तो ये तो सोचूंगा ना कि मेरे बैंक से पैसा जाएगा। देखिए, चेक देना का मतलब मेरे बैंक से पैसे जाना, तो मैं उसकी अलग एंट्री नहीं करने बैठूंगा कि भाई चेक से पैसा ले लिए कि नहीं, बैंक में दे दिए कि नहीं, ये नहीं। जब भी मैं चेक काट के दूंगा, ये जरूर सोचूंगा कि मेरा पैसा कहाँ से कटेगा, बैंक से कटेगा। तो हम लोग क्रेडिट में कैश नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि पैसा गया कहाँ से, बैंक से। अब लेटेस्ट जमाना है, चेक नहीं देते हैं, फोन पे गूगल पे करते हैं ना, तो जब भी फोन पे गूगल पे का ट्रांजेक्शन नोट किया जाएगा, तो हम कहेंगे क्या चीज, बैंक से पैसा गया, क्योंकि वो लिंक किससे है, बैंक से। अब वहां ये नहीं लिखेंगे फोन पे क्रेडिट या डेबिट, वहां पे हम कहेंगे क्रेडिट बैंक अकाउंट। हाँ, कौन से बैंक का चेक था, यूबीआई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूबीआई बैंक अकाउंट। क्लियर ना। अब हम लोग मेन, अब डिपॉजिट और विड्रॉ और ट्रांसफर की एंट्री है। फिर उसके बाद हम लोग को मेन जो फोकस करना है, ग्रुप और लेजर्स पे फोकस करना है, ठीक है ना, टैली के। उसको आज समझेंगे कि कौन किस ग्रुप में जाता है, मेन वही होगा खेल। यहाँ तक डाउट क्लियर है, मिटा दूं इसको। हाँ हूँ, कुछ नहीं बोल रहे, सब लग रहा है ऑनलाइन चालू छोड़ के सुत गए हैं, जागे हैं जी। हाँ, वो कह रहे थे ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लोग को नजर आता है कि नहीं, जो लिख रहे हैं, यस और नॉट, आता है इसे लिखिएगा, हाँ ना पे पता नहीं चलता। हल्का, हल्का दिखता है, विजिबल सर, नोट डाउन कर लिए हैं सर, मतलब दिखता है ना, थोड़ा सा का है, व्यवस्था ही करना पड़ेगा, क्लियर दिखता है, इनको तो क्लियर दिख रहा है, गजब। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। ज्यादा हार्ड एंट्रीज नहीं है ना, है यही जनरल एंट्री का खेल है बस, और कुछ है नहीं। एक दिन ये व्हाइट बोर्ड गिर के टूट गया था, क्या होता है, कसम बनवाया है। कोई सुनेगा तो कहेगा अपने में बड़बड़ा रहा है, पागल हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोटा लिखते हैं आप, छोटा लिखते हैं का, वैसे ही व्हाइट बोर्ड में ना 2 ही लाइन लिखने में फुल हो जा रहा है, क्या बताएं। नहीं सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं। डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जानते हैं क्या होता है, डिपॉजिट मीन्स जमा करना, ठीक है। जमा करना मतलब मेरे पास से पैसा क्या होता है, बैंक में जमा होता है। तो कभी भी ऐसे समझिए, इधर अगर बैंक है और इधर हम हैं, डिपॉजिट मतलब पैसा बैंक में जाना,
मतलब मेरे पास से कैश जाएगा, क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो इसकी एंट्री करने के लिए सिंपल सा ऐसे करिए ना, दो हाथ रखिए। कैश और बैंक की सबसे बेहतर चीज मैंने सीखा था, दो हाथ रख लेना, ठीक है ना। एक हाथ का नाम रख लेना बैंक और एक का नाम रख लेना कैश। तो कभी भी जब बैंक में पैसा बढ़ेगा, देखिए बढ़ेगा, तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और वहीं पे अगर कैश में पैसा बढ़ा तो कैश को डेबिट कर देंगे, और अगर बैंक में पैसा कम हुआ तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। देखिए कम होने वाली चीज को क्रेडिट कर देंगे, तो जिसमें पैसा कम होगा क्रेडिट। अब समझिएगा सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, समझ आया ना। जिसमें भी पैसा बढ़ेगा, एक हाथ बैंक रख लीजिएगा, एक हाथ कैश रख लीजिएगा, तो जिसमें भी पैसा बढ़ेगा उसको क्या कर लेंगे, डेबिट, ठीक है। या तो कैश बढ़ा तो कैश डेबिट, बैंक बढ़ा तो बैंक डेबिट। तो क्वेश्चन ये है, लिखा है डिपॉजिट ऑफ रुपीज 5,000 इनटू एसबीआई बैंक। सिंपल, मतलब हमने डिपॉजिट किया पैसा एसबीआई बैंक में। मैंने बोला ना दो हाथ रखना है, ये कैश वाला हाथ है और ये बैंक वाला हाथ है। जब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसा बढ़ा, डिपॉजिट मतलब जमा करना, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश का। तो जब मैं पैसा जमा किया तो बैंक में पैसा बढ़ा, तो बैंक में जब पैसा बढ़ा तो हम डेबिट में जाहिर सी बात लिख सकते हैं क्या चीज, एसबीआई बैंक, क्योंकि उसमें पैसा बढ़ा। लेकिन नोटिस करिए, जब मेरे पास कैश था, मैंने कैश ना जमा किया, तो कैश मेरे पास से क्या हुआ, कम हुआ। जैसे मैं बैंक में गया, लो 5,000 रुपए जमा कर लो, तो मेरे पास से कैश जो था वो कम हो गया, लेकिन बैंक में पैसा बढ़ गया। कैश जब कम हुआ तो कम वाली चीज को कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट में, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। तो मतलब मेरे पास से कैश गया और बैंक में गया तो बैंक को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे कितना रुपए था, 5,000, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5,000, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 5,000। एंट्री डन, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एंट्री, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा ना, सिंपल सा है। लिखा है डिपॉजिट ऑफ रुपीज 13,000 इंटू यूबीआई एंड 15,000 इंटू एच डी एफ सी बैंक, इंटू एच डी एफ सी। क्वेश्चन समझ आया। डिपॉजिट किया है 13,000, ये देखिए 13,000 है, 19 19 मत कर दीजिएगा, 13,000 इंटू यूबीआई बैंक एंड 15,000 इंटू एच डी एफ सी बैंक। एंट्री आप लोग करिए तो ट्रांजेक्शन फट से, 10 सेकेंड टाइम। अरे इतना में तो टाइपिंग भी नहीं होगा, गजब कहेंगे ना, करिए करिए। हाँ, मैं बिता रहा हूँ। विड्रॉल बच गया, ट्रांसफर बच गया, यूबीआई डेबिट, नहीं, यूबीआई बैंक डेबिट, एच डी एफ सी डेबिट, और क्रेडिट कैश 18,000, नहीं 28,000, हाँ 28,000 अमाउंट में थोड़ा है। ठीक ठीक ठीक, सही है। हम लोग के यहाँ पे हम लोग का ओके ओके, हाँ ऐसा है। डेबिट में हो जाएगा यूबीआई कितना 13,000, और फिर डेबिट में हम लोग का हो जाएगा क्या चीज, एच डी एफ सी, और उसको लिख देंगे 15,000, और क्रेडिट में क्या लिख देंगे, कैश। टोटल कैश कितना गया मेरे पास से 28,000। नाउ क्लियर। मैं इसको रफ करूंगा, मिटा रहा हूं, यहां तक क्लियर ना। आज देख लेते हैं ना ऑटोमेटिक कब खत्म होता है ये। यस सर, सबको क्लियर। ऐसे करिए, थम्स अप, ठंडा कोका कोला। हाँ देखिए, ऐसे ही करने के लिए कह रहे थे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरे स्क्रीन पे। हाँ ऐसे, गुड। मिटाता हूँ उसको।
विड्रॉ का नाम सुने हैं आप लोग? विथड्रॉ। विड्रॉ मतलब जानते हैं क्या होता है? जस्ट अपोजिट एंट्री। जैसे अगर मैं जमा कर रहा हूँ ना, तो विड्रॉ मतलब होता है निकालना, तो एंट्री पलट जाएगा। ठीक है। तो विथड्रॉ का मतलब साथ में ड्रॉ करना नहीं, विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। यहाँ पे विड्रॉ, तो क्वेश्चन अब विड्रॉ से रिलेटेड है, थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं बैंक से। विथ ड्रॉ, राइटिंग पे माइंड मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हैं विथ ड्रॉ अमाउंट 2000 फ्रॉम SBI। समझिएगा, सेम एंट्री। अगर मैंने पैसे निकाले तो मेरे पास, देखिए बैंक में गया, भैया 5,000 रुपये में से मेरे को 2,000 रुपये दे दो, तो बैंक वाला कहा लो पैसा। तो पैसा मेरे पास बढ़ा, मतलब कैश मेरे पास बढ़ा, और कैश बढ़ा तो डेबिट में किसको लिख देंगे? कैश को। लेकिन जिस अकाउंट से मैंने पैसे निकलवाए उसमें पैसे क्या हुए होंगे? कम हुए होंगे। अगर कम हुए हैं तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? वो बैंक का नाम जिससे हमने पैसा निकाला है। ठीक है। 2,000 रुपये मैंने कैश से निकाले तो 2,000 मेरे पास बढ़ा, और क्रेडिट में हम लोग का हो गया 2,000 रुपये कैश। सिंपल एंट्री। किसी को कोई डाउट? अब मेन लास्ट, लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। ऐसे ही बस करते रहा करिए है। कभी पूछ दिया ना भूल से ही पूछता हूँ कि किसी को डाउट, तो आप लोग ऐसे कर दिया कीजिए, हाँ सर जी नहीं है डाउट, और रहेगा तो तुरंत रेज हैंड कि हाँ दिख रहा है क्या, रेज हैंड, गाड़ी है, रेज हैंड कि सर जी डाउट है, ऐसे ठीक। या तो टाइप कर सकते हैं सर डाउट है, वेट वेट, ऐसे। अब देखिए, विड्रॉ के बाद मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा एंट्री, उसी की तरह है। एक है क्या चीज़, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का नाम सुने, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास दो खाता है, बैंक अकाउंट टू टाइप्स के हैं, एक यूबीआई में है, एक एसबीआई में है। तो एसबीआई का पैसा ज़्यादा हो गया है, तो हम सोच रहे हैं इसमें से निकाल कर ना कुछ यूबीआई में रख दें। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में रखना, और दोनों ही अपना बैंक होना, तो ये होता है ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है ना। इसमें भी दो हाथ रख सकते हैं, जिस बैंक से पैसा बढ़ रहा है, मतलब जिसमें पैसा जा रहा है उसको डेबिट कर देंगे, और जिसमें से जा रहा है, मतलब जिसमें से कम हो रहा है, उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब मान लीजिए इस वाले बैंक से पैसा इस वाले बैंक में आ रहा है, तो ये वाले बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसमें पैसा बढ़ रहा है। लेकिन जब इसमें से पैसा निकल रहा है तो ये कम हुआ ना, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। तो ऐसे ऐसे करते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफर के बारे में मैं बात करता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन लिखा है, ट्रांसफर 5,000, ठीक है, फ्रॉम, सिंपल सा ट्रांसफर 5,000 फ्रॉम HDFC टू SBI। मतलब सिंपल सा एंट्री समझ आ गया होगा आप लोग को कि HDFC से SBI में पैसे ट्रांसफर किए गए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, HDFC से पैसा गया, इसमें गया ना, HDFC से पैसा SBI में गया, तो इसमें पैसा बढ़ा होगा, तो इसको कर देंगे डेबिट। लेकिन जब इसमें से पैसा निकल के यहाँ गया तो यहाँ पे पैसा कम हुआ, तो कम होने वाली जगह क्या कर देंगे, क्रेडिट। सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए, डेबिट, किसको लिखेंगे, डेबिट SBI, और क्रेडिट किसको लिख देंगे, HDFC। अब SBI में हम लोग का पैसा कितने का है, 5,000, और यहाँ पे पैसे कितने के लिए हो जाएंगे हम लोग के, 5,000। बस यहाँ तक क्लियर। लास्ट मुझे ड्राइंग समझाना है, और ड्राइंग के बाद मेरा क्या हो जाएगा, आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ समझाना होगा, ग्रुप लेजर्स, ठीक है ना। फिर टैली का इंट्रोडक्शन, फिर कल से हम लोग प्रैक्टिकल। 10 मिनट बोल रहा है, थोड़ा सा लंबा खींचा जाए, लेकिन आज पनौती खत्म किया जाए, है ना। इसको मिटा दें। यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर है, हाँ ठीक है, प्यास लग गया, जा रहा है पानी पी के आने। ड्राइंग, ड्राइंग जानते हैं आप लोग क्या होता है? ड्राइंग मतलब ड्रॉ करना, वो वाला ड्राइंग नहीं।
एक ड्राइंग होता है जब मालिक प्राइवेट यूज के लिए कोई सामान निकाले, इसको कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स होता है आहरण, हिंदी में कहते हैं लोग आहरण और इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग। जैसे मान लीजिए मैं मालिक हूँ, ठीक है, मैंने एक कंपनी में 5 लाख रुपए लगा के एक कंपनी लैपटॉप बनाने वाली इस्टेब्लिश किया। वो कंपनी लैपटॉप बनाती है, 5 लाख में तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी बनवा रहे हैं, लोकल ब्रांड का लैपटॉप बना रहे हैं। मैं गया एक दिन मुआयना करने की मेरी कंपनी क्या क्या बनाती है, मैं ही तो बैठ कर थोड़ी बनाते रहूंगा। अब मैं गया देखा, 5 लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ, कंपनी के जो बैलेंस शीट या सारा चीज रिकॉर्ड होगा उसमें लिखा होगा कि हामिद रजा का कैपिटल 5 लाख का है। मैं वहां गया, देखा 2 कंप्यूटर मस्त बना हुआ है, घर ले चलते हैं, लड़का लोग को दे देंगे। अब वहां से लेके हम कंप्यूटर लैपटॉप घरे आ गए, घर मतलब आ गए, ठीक है ना। जब 2 लैपटॉप में वहां से 25-25 हजार का 2 गायब किया तो 50 हजार का टोटल सामान गायब किया मैं। वही कंपनी अगर उसको बेचती तो प्रॉफिट होता कि नहीं। तो जब मालिक कंपनी से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं, कंपनी का सामान अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो उसके कैपिटल से वो पैसा घटा दिया जाता है। कहता है कि 50 हजार का तुम सामान लेगा है ना, तो तुम्हारे कैपिटल अब 5 लाख का नहीं है, अब 4,50,000 का ही है, अगर 50 हजार का सामान ले गए तो मतलब घटा दिया जाता है। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि वो मालिक ने पर्सनल यूज किया। तो कभी भी मालिक जब पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाले, बैंक से पैसा निकाल ले या कैश ले ले या कह सकते हैं कोई सामान ले जाए, तो उसके के लिए एक वर्ड यूज किया गया ड्राइंग। जैसे मैं मालिक हूँ, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हाँ वही बता रहे हैं ड्राइंग अकाउंट क्या है। जब मालिक पर्सनल यूज के लिए कोई सामान ले जाता है तो उसको ड्राइंग, जैसे मैं सिंपल एंट्री पहले पास करता हूँ, देखिए ऐसे समझिएगा। मैं मालिक हूँ, आप जानते हैं ना। हाँ यहाँ पे समझिएगा। अ, हाँ ऐसे लिखा, विड्रॉ अमाउंट 5,000, ठीक है, फ्रॉम SBI। अब मैं मालिक हूँ, ये मैंने विड्रॉ किया 5,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए फॉर प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज। अब वो जो अकाउंटेंट होगा ना, अब मालिक ही बैठ के अकाउंटेंसी का काम नहीं करता है। देखा कि मालिक है, पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये मांग के अकाउंट से ले गया, तो अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा। देखिए अब विड्रॉ किया गया, जाहिर सी बात है बैंक से पैसा निकला, निकला मतलब बैंक हो गया क्रेडिट, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पे क्रेडिट में हम लिख देंगे SBI बैंक, पैसा उससे निकला, कितना निकला हम लोग का 5,000 रुपये। अब यहाँ डेबिट में क्या लिखेंगे, मान लीजिए अकाउंटेंट ने किसका नाम लिख दिया, मालिक का नाम लिख दिया। मालिक का नाम लिख दिया जैसे कि मैं हूँ हामिद, हामिद मालिक, सुनने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जब लिख दिया तो ये लगेगा ना कि SBI अकाउंट से इसको पेमेंट किया गया है, पैसे दिए गए हैं। ये कहीं भी साबित नहीं होगा कि मालिक ने पर्सनल यूज के लिए निकाला। इसीलिए एक वर्ड रिजर्व कर दिया गया ड्राइंग अकाउंट। ये वर्ड कभी भी कोई भी अकाउंटेंट तब यूज करता है जब मालिक कोई सामान प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज के लिए पैसा या सामान निकालता है, तो वहां पे उसका नाम यूज नहीं किया जाता, वहां पे बस नाम के जगह पे क्या लिख दिया जाता है, ड्राइंग। यहाँ पे देखिए कैश यूज नहीं हुआ, क्योंकि कैश तब हम लिखते हैं जब वो क्या होता है, कंपनी का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग लिखा गया क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्राइवेट यूज। इज इट क्लियर। क्लियर है, यस नो। तीन लोग क्लियर कर दिए, ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया। जैसे ऑनलाइन कोचिंग वाले पढ़ाने वाले नहीं रहता है, क्या कहते हैं, SSC का एग्जाम का तैयारी करने में, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है, गजब हालत है। हाँ, तो यहाँ तक था बेसिक। अब कुछ चीज जरूर सीखिएगा, हम लोग का जो टैली कल से प्रैक्टिकल चलेगा उसमें 2 टर्म यूज करने हैं। मैं जहाँ भी थोड़ा बहुत उसमें थ्योरी होगा ना, बेसिक कोशिश करूंगा कि व्हाइट बोर्ड पे समझाऊं, क्योंकि इसमें ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ MS पेंट में बनाने और लिखने में नहीं होता, व्हाइट बोर्ड पे अच्छा समझा लूंगा, है ना। और मैं प्रैक्टिकल कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर करके भी पढ़ा लूंगा। लेकिन यहाँ पे पहले समझिए 2 चीज़ों को।
कोई भी एंट्री जितने अभी तक हम लोगों ने ट्रांजेक्शन एंट्रीज की है, उसमें ये जो क्रेडिट साइड दिख रहा है और डेबिट साइड दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये वर्ड ड्राइंग और ये नीचे एसबीआई, इन दोनों नाम को हम लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर। याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे एंट्री के टाइम आप लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट और क्रेडिट के टाइम एसबीआई अकाउंट लिखेंगे ना, तो ये एसबीआई जो नाम है ये लेजर है, ये ड्राइंग भी जो नाम है लेजर है, और जितने भी आपने डेबिट क्रेडिट में नाम यूज किए वो सब लेजर है। और याद रखिएगा, उन सभी नाम को ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी एंट्री में नाम यूज होने वाला है उनको हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टैली के बारे में थोड़ा सा इंट्रो। सिंपल कहानी सुनिएगा। थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं, देखने में टीचर वाला लगेगा, है ना। टैली बेसिकली क्या है, किसी भी क्या कहते हैं अकाउंटिंग को मैनेज करना, ठीक है, या कह सकते हैं किसी भी पैसे के लेन देन को मैनेज करना टैली में होता है। टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो प्राइम है, लेकिन टैली का इससे पहले बहुत सारे वर्जन आए थे, जिसमें से जनरली एक टैली का क्या था, हम बात कर सकते हैं टैली 4.0 था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया था 5.2, फिर 7.2, फिर इसके बाद 9.0, फिर ERP9 आया था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का जो लेटेस्ट है वो है टैली प्राइम। अभी जो कंपनियों में काम होता है वो प्राइम पे हो रहा है, ठीक है। हर टाइम टू टाइम जैसे पता चलता गया कि नई नई चीजें अपडेट होती गई, तो वो टैली में क्या करता गया, इंक्लूड करता गया। लेकिन अभी मैं बात करता हूं टैली में बेसिकली समय के साथ सिर्फ अकाउंटेंसी का काम नहीं, एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करना, अटेंडेंस को मैनेज करना और सारी चीजें भी हैं इस टैली में। जनरली मैं बात कर रहा हूं, अकाउंट पे काम करने के लिए सबसे पहला रूल होगा कि आपको कंपनी बनाना होगा। कंपनी को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा, ठीक है। कंपनी बनाने के बाद आपको दूसरा स्टेप पे लेजर बनाने होंगे। और अभी मैंने बताया कि डेबिट और क्रेडिट में यूज होने वाले हर एक नाम लेजर होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी हम लोग कॉपी पे क्या कर रहे थे, डेबिट ये कुमार, डेबिट वो कुमार, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहला काम आप कंपनी बनाएंगे पहले नंबर पे, और फिर दूसरे नंबर पे आप क्या बनाएंगे, लेजर्स। मतलब जितने भी डेबिट और क्रेडिट में नाम को हमको यूज करना है, ठीक है, अनिल, करण, राजेश, जो भी नाम, परचेज, सेल, जो भी चीज हमको यूज करना है, पहले वो सब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, और उसी को कहते हैं लेजर क्रिएशन। मतलब डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजैक्शन में होने वाले हर एक नाम को हम पहले ही बना लेते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं लेजर क्रिएशन, ठीक है। लेजर क्रिएट कर लेने के बाद हम लोग करते हैं ट्रांजैक्शन, जिसी को हम लोग कह सकते हैं एंट्री। क्या कहेंगे, एंट्री। तो याद रखिएगा, एंट्री हमेशा लेजर बनाने के बाद होगी। हाँ, एंट्री के दौरान भी हम लोग शॉर्टकट तरीके से लेजर बना लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। कंपनी क्रिएशन क्या है, ठीक है। कंपनी क्रिएट करना ऐसे समझिए, कभी भी अकाउंटेंसी का या कह सकते हैं आप लोग जनरल खाता बही वाला कभी देखे होंगे, तो जो रजिस्टर होता है स्कूलों का फीस का मेंटेनेंस का, 1 साल का एक रजिस्टर, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए नया रजिस्टर, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए नया रजिस्टर। तो हर 1 साल के लिए जो रजिस्टर बनाया जाता है वो एक फाइनेंशियल ईयर तक काम करता है। जैसे समझिएगा सिंपल सा, ठीक है। मान लीजिए FY मतलब फाइनेंशियल ईयर, FY मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2023 से कंपनी चली, या एक रजिस्टर में मैं लेखा जोखा कर रहा हूं 1 अप्रैल 2023 से। कभी भी फाइनेंशियल ईयर याद रखिएगा 1 अप्रैल 2000 मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ये तब खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। ये फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करिए, ये जो मैं बुक में या कोई भी रजिस्टर में 1 साल मेंटेनेंस किया, जब नया साल आता है तो उसी बुक में नहीं लिखता है, वो क्या करता है, नए साल के लिए नया रजिस्टर ओपन करता है।
इससे क्या रहता है, रिकॉर्ड फाइनल रहता है। कभी कोई आके कह दिया सर हम आपसे तो 2023 में सामान खरीदे थे, तो कहेगा 2023 वाला रजिस्टर निकालो, तो इससे रिकॉर्ड को फाइंड करना इजी पड़ेगा। इसीलिए हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक न्यू रजिस्टर बनाई जाती है, और नई रजिस्टर फिर से शुरू होगी 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, तो ये नया रजिस्टर हुआ। यहाँ पर कंपनी क्रिएट का मतलब हो गया एक नई बुक बनाना। मतलब पता चला कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए हम नई बुक बनाया करेंगे, मतलब नई कंपनी क्रिएट किया करेंगे। ठीक है ना। हाँ, इसमें जो पैसे बचे रहेंगे वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया जाता है, वो आगे हम लोग समझेंगे। वो होता है कंपनी ट्रांसफर करना या बैलेंस को ट्रांसफर करना, वो आगे हम समझेंगे। यहां तक समझ आया मैंने जो जो चीज बोला? मैंने जो जो चीज बोला समझ आया? कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक कंपनी या बुक होती है, या तो हम लोग का कंप्यूटर में जो काम करेंगे बुक के बदले में कंपनी क्रिएट करेंगे, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक कंपनी। ठीक है, नई फाइनेंशियल ईयर होगी तो नई कंपनी। ठीक है, अब मेन फोकस करना है, कंपनी क्रिएट तो अभी नहीं करवा रहा हूं मैं, एग्जाम ये समझा रहा था। मेन अब लेजर्स को समझने हैं, थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, 1 घंटा से ज्यादा जा रहा है हम लोग का, लेकिन बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। बताएं आगे कि नहीं, कंटिन्यू करें कि नहीं, आप ही लोग बोलिए, यस या नो, थम्स अप या डाउन, जो भी हो। आया, ठीक है। थोड़ा सा है, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना, देख के खत्म करते हैं। ये ध्यान से देखिए, मैं बात करता हूं, याद रखिएगा। लेजर, लेजर, लेजर दो पहले से बने बनाए रहेंगे, एक होगा कैश और एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और कुछ ग्रुप होंगे, क्या होंगे, ग्रुप होंगे टैली में, जो कि होंगे कितने, 28 ग्रुप। ठीक है, ग्रुप क्या है समझिएगा बस। ग्रुप वो है जिसमें हम लेजर को रखते हैं। जैसे मान लीजिए, दिख रहा है, हाँ, ये हमारे पास एक ग्राउंड है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ 9th क्लास के हैं, कुछ 10th क्लास के हैं। हम कैसे पहचानेंगे कौन 9th क्लास का है, कौन 10th क्लास का है? इसीलिए और सबको अलग अलग रखने के लिए क्लासरूम बनाया गया है। जो 9th वाले होंगे 9th क्लास में चला जाएगा, जो 10th वाला है 10th में, जो 8 वाला है 8 में चला जाएगा। तो ये क्लासेस को समझिए ग्रुप, जो पहले से फिक्स है। उसमें जब नया एडमिशन होता है तो उसको हम लोग उसके अंदर किस क्लास में रखना है वो फिक्स किया जाता है। उसी तरीके से ग्रुप 28 पहले से फिक्स है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग एंट्री करने के लिए लेजर बनाएंगे तो हम उनको बताना होगा कि वो किस ग्रुप में जाएगा। मतलब यही सबसे मेन खेल है। डेबिट क्रेडिट तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन कौन से लेजर को किस ग्रुप में रखना है ये समझना होगा। ठीक है, कुछ हिंट देता हूं जिसके थ्रू आपको समझना होगा। यही मेन हिस्सा है टैली का। ये समझ गए तो एंट्री से लेके सारा चीज इजी हो जाएगा। एंट्री और ये दो चीज बस चाहिए, बाकी एंट्री सब हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। ऑनर से रिलेटेड, ऑनर से रिलेटेड कोई भी चीज लेजर बनाएंगे, जैसे कि अनिल्स कैपिटल बना रहे थे ना, वो मालिक से रिलेटेड था कि नहीं, या सिर्फ कैपिटल भी मालिक से रिलेटेड था कि नहीं, ड्राइंग भी किससे रिलेटेड था, मालिक से था कि नहीं। तो इन लोग के लिए जो ऑनर से रिलेटेड लेजर होगा उसको रखेंगे कौन से ग्रुप में? उनके के लिए एक ग्रुप बना है कैपिटल। कौन सा ग्रुप बना है? कैपिटल। तो ऑनर से रिलेटेड चीज हमेशा किस ग्रुप में जाएगा? कैपिटल के ग्रुप में जाएगा। ठीक है, एक और, परचेज अगर हम लिख रहे हैं, कभी भी हमको डेबिट क्रेडिट में परचेज तो यूज करना होगा, तो परचेज के लिए एक ग्रुप पहले से बना है, परचेज अकाउंट। मतलब उसको किस ग्रुप में रखेंगे? परचेज में। सेम इसी तरीके से सेल के लिए होगा हम लोग का, सेल के लिए भी कौन सा है? सेल अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, SLE, सेल अकाउंट। मेन हम लोग का फोकस करना है नेम पे। जैसे मान लीजिए हम लोगों का कोई लोन से रिलेटेड है, SBI लोन, UBI लोन, अरुण लोन, कलर लोन, तो उसके के लिए जो ग्रुप है उसका नाम है लोन लाइबिलिटीज। ठीक है, जितने भी बैंक का नाम यूज किया जाएगा उन सब के लिए क्या होगा? बैंक अकाउंट एक पहले से ग्रुप है। बैंक नेम, जितने भी आप बैंक नेम यूज करेंगे वो बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालना होगा। हाँ, एक और, मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे कि अरुण नाम है, ठीक है,
अब अरुण नाम से समझना नहीं है, अरुण को अगर मैं पैसा देने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, इसको मैं पैसा गिव करने वाला हूँ, गिव मनी। अगर मैं इसको पैसा देने वाला हूँ, याद रखिएगा, जिस भी पर्सन को मैं पैसा देने वाला हूँ, मतलब वो मेरे लिए क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर ग्रुप लेकिन नहीं है, यहाँ पे ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर। तो याद रखिएगा, जिस भी व्यक्ति को मुझे पैसा देना है, जैसे मैं किसी से परचेज किया सामान, तो फ्यूचर में मुझे उसको पैसा देना होगा, तो देना होगा तो उसको किस ग्रुप में रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। इसी तरीके से विजय या कोई ऐसा पर्सन जिससे हमको रिसीव करना हो पैसा, रिसीव करना हो क्या चीज? मनी। तो अगर मुझे किसी से पैसा रिसीव करना है तो उसको हम रखेंगे सुनरी नहीं सन्ड्री डेटर। याद रखिएगा, ये दो चीज बस ध्यान दीजिए। कभी भी बैंक का नाम, कंपनी का नाम या कोई भी नाम, बैंक तो चलिए हो गया, कोई भी वो नाम, जैसे कि अरुण, मोहित और राजेश, जितने भी ट्रांजैक्शन में नाम यूज हुए थे, नोटिस करिए कि मुझे उसको पैसा देना है कि उससे लेना है। अगर पैसा देना है तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर, अगर उसको से पैसा लेना है तो सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर। हाँ, इसके बाद बस छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे तो वो हम लोग आगे समझ लेंगे, ठीक है ना। इतना मेन फोकस कर लेना है नाम और ये सारी चीजों पे, बाकी आपके ग्रुप क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? क्लास को रैप अप किया जाए। सब सो गए हैं लग रहा है, 10 लोग हो गए, कोई भाग गया है ग्रुप छोड़ के। देखे तो लास्ट टाइम तक हाजिरी लगा दीजिए, यस सर। कौन कौन है पता चल जाएगा। ठीक है। गुड। तो यहीं पे हम लोग क्लास को रैप अप करते हैं। कल हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करने के लिए, इधर ज़्यादा लेट हो जा रहा है, ज़्यादा फिर इधर नहीं खींच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सके तो मैं क्लासेस को क्या कर दूंगा, चेंज करूंगा, टाइमिंग को अपने हिसाब से रखूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। हाँ, तो चलिए यहीं पे क्लास को रैप अप करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो